गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है, क्यों इसका गठन किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? जितने भी केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, प्रशासनिक विभागों में अधिकारी होते हैं, उनको क्या है, सतर्क रखने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे बड़ा क्या है, निकाय है। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को की गई थी। किसकी सिफारिश पर की गई थी? के संथानम की अध्यक्षता वाली एक समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? के संथानम थे। इस समिति का क्या कार्य था? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस समिति की इस समिति का गठन किया गया था कि भ्रष्टाचार को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो इसी समिति ने क्या है, अप्रोच की थी कि एक क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग होना चाहिए। 1962 में इस समिति का गठन किया गया था और 1964 में इसने क्या, जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें इसने ये अप्रोच की थी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जब इसका गठन किया गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग का, तो ये क्या था, एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय था। गैर संवैधानिक और सांविधिक क्या होता है? गैर संवैधानिक होता है मतलब संविधान में जिसका कोई भी वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं था जब संविधान का निर्माण किया, अभी भी नहीं है। तो ये गैर संवैधानिक है। और गैर सांविधिक, जब इसका गठन किया था तो ये क्या था, गैर सांविधिक भी था। गैर सांविधिक होता है कि जिसका निर्माण कानून के तहत न किया हो, किसी एक्ट को बनाकर न किया गया हो। तो उस समय था ये गैर संवैधानिक और गैर कानूनी था। मतलब एक कार्यकारी संगठन था, एग्जीक्यूटिव बॉडी था ये उस समय। इसका कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। लेकिन 2003 में क्या है, एक एक्ट पास करके केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम एक्ट पास किया संसद में, दोनों सदनों में पास हुआ, राष्ट्रपति ने सहमति दी। तो इसको क्या है, एक सांविधिक निकाय बना दिया, मतलब एक कानूनी निकाय इसको अब बना दिया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बना दिया गया है। अब है कि जो सीवीसी है एक स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय है कि यह स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर अपना कार्य करता है, किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन नहीं है, किसी भी मंत्रालय विभाग के अंडर नहीं है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निरोधक निकाय है। जितने भी विभागों में करप्शन होते हैं उनकी जांच पड़ताल करना, विभागों के जो अधिकारी होते हैं उनसे संबंधित किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना, जांच करना इसके अंडर आता है। तो यह किसी भी मंत्रालय विभाग के अंडर कार्य नहीं करता है, केवल संसद के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अब है इसकी संरचना की है, क्या है, बहुसदस्यीय आयोग है। बहुसदस्यीय आयोग मतलब इसमें एक से ज्यादा सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। इस आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, या इसका हम कहें अध्यक्ष होता है, और दो अन्य सदस्य होते हैं, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो इसमें क्यों कुल क्या है, 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है एक समिति की सिफारिश पर। उस समिति में कौन होते हैं? उस समिति में भी 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्रधानमंत्री, जो समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है, सदस्य होता है, और लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो भी क्या है, इसका सदस्य होता है। तो इस समिति में भी क्या होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। ये समिति जो भी नाम सुझाएगी राष्ट्रपति उन्हीं को क्या है, इसका अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करता है। अब है कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो अध्यक्ष होगा और सदस्य होगा उनके लिए है कि वो किसी भी न किसी प्रशासनिक सेवा का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, और उनको प्रशासन का क्या होना चाहिए, व्यापक अनुभव होना चाहिए। अवधि इसकी होती है 4 वर्ष होती है, या वो 65 वर्ष तक 4 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे, या अगर उनकी आयु 4 वर्ष से पहले भी 65 वर्ष हो जाती है तो भी वो क्या है, पद से हट सकते हैं।
अब है वेतन। कितना वेतन मिलता है? संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के समान वेतन मिलता है। किसको? केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष होता है उनको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के समान वेतन मिलता है। और इनका वेतन कितना होता है? 2,50,000। और जो सदस्य होते हैं उनका होता है 2,25,000। तो ये इनका वेतन होता है। अब है कि इनको पद से कैसे हटाया जाता है? पद से हटाना राष्ट्रपति द्वारा क्या है? पद से हटाया जाता है। किसको? सदस्यों को और आयोग के अध्यक्ष को। कब हटाया जाता है? यदि साबित कदाचार या कार्य असमर्थता, वो किसी भी दोष में लिप्त पाए जाते हैं या कार्य को करने में क्या है? असमर्थ हैं, पागल व दिवालिया, पागल हो जाते हैं या बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो भी हटा सकता है राष्ट्रपति। किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध होने पर, अपराध में अगर दोषी पाए जाते हैं और सिद्ध हो जाता है। पद पर रहते हुए अन्य वैतनिक कार्य, पद पर रहते हुए कोई दूसरा वैतनिक कार्य करते हैं तो हटा सकते हैं। पद का दुरुपयोग करने पर, अपने पद का या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो भी इनको पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है। कब हटाता है? जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनका जो कदाचार मतलब बुरा आचरण वो क्या हो जाता है? साबित हो जाता है, तभी राष्ट्रपति क्या है? इनको पद से हटा सकता है। और इनको पद से हटाने की वही विधि है जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की होती है। उनको भी ऐसे ही राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति या पद से हटने के बाद क्या है? आयोग के पदाधिकारी, अध्यक्ष या सदस्य केंद्र व राज्य सरकार में किसी भी पद के योग्य नहीं होते। कहने का मतलब है कि ये पद से हटने के बाद कहीं पर भी जो वह नहीं कर सकते, कहीं पर भी दूसरा पद ग्रहण नहीं कर सकते। अब है कि जो CVCC है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, अपना कार्य किस प्रकार से करता है, किनकी सहायता से करता है? या स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरे जो संगठन होते हैं उनकी सहायता से करता है। उसकी वो उनकी इसकी क्या है? सहायता करते हैं। इसमें क्या होता है? एक तो सचिवालय होता है, मुख्य रूप से सचिवालय में क्या होता है? सचिव होते हैं जो आयोग की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। दूसरा होता है मुख्य तकनीकी शाखा, मुख्य तकनीकी परीक्षा शाखा। इसमें क्या होते हैं? इसमें इंजीनियर होते हैं। जो लोक निर्माण विभाग है या कोई भी सार्वजनिक निर्माण से संबंधित कार्य है उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जाता है मटेरियल वगैरह में, तो वो इंजीनियर क्या है? इनकी सहायता करते हैं, वो जांच पड़ताल करते हैं। तीसरा है इसमें विभागीय जांच के लिए आयुक्त, विभाग होते हैं जो उनमें मौखिक जांच के लिए जो आयुक्त होते हैं वो क्या करते हैं? इसकी आयोग की सहायता करते हैं। तो इनके ये तीनों इसकी क्या है? आयोग की सहायता करते हैं। अब है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसके कार्य क्या क्या होंगे? कार्य जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसके कार्य क्या क्या होंगे? आइए वो देखते हैं। कार्य है इसके सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य यही है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट इसमें भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों के संदर्भ में नियंत्रण और अधीक्षण की दृष्टि से प्रतिवेदन प्राप्त करना। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों के सुपरविजन के लिए, नियंत्रण रखने के लिए उन पे और निरीक्षण करने के लिए क्या है? विभिन्न विभागों से किसी भी प्रकार का उनकी जांच करने के लिए क्या है? प्रतिवेदन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत रूप से भी शिकायतें प्राप्त कर सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में कोई भी व्यक्ति जाकर क्या है? अपनी जो शिकायत दर्ज करवा सकता है और उसकी जांच करना क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य है। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जांच के निर्देश देना। जो CBI है ये भी क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंडर कार्य करती है। कोई भी गंभीर मामला है तो वो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो जांच के लिए CBI को निर्देश दे सकता है कि इस मामले की जांच CBI करेगी। विसल ब्लोअर एक्ट, विसल ब्लोअर एक्ट क्या होता है? ये एक्ट शुरू में 2004 में पास किया गया था, बाद में इसमें 2011 में 2014 में थोड़े बहुत परिवर्तन होते रहे। तो विसल ब्लोअर एक्ट जांच प्रदाता संरक्षण अधिनियम,
नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सूचना। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम एक्ट का पालन किया जाता है किसके द्वारा? केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। कि कोई भी व्यक्ति जो केंद्रीय सतर्कता आयोग को सूचना देता है, मान लो कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े यानी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी, तो उसके खिलाफ कोई व्यक्ति सूचना देता है तो उस सूचना देने वाले को कई बार क्या हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको परेशान किया जाता है। तो इस डर से लोग क्या है, सूचना नहीं देते, जानकारी नहीं देते कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये एक्ट पास किया गया था 2004 में कि सूचना, जो व्यक्ति सूचना देगा उसका क्या है, संरक्षण किया जाएगा, उसका बचाव करने की जिम्मेवारी भी क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग पर होगी। तो विसल ब्लोअर एक्ट का भी पालन करता है। सूचना देने वाले का जो नाम पता है वो क्या है, गुप्त रखा जाता है और उसकी सुरक्षा भी की जाती है। तो ये थे इसके कार्य, केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।